गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट अ नेक्स्ट टॉपिक। और आज का टॉपिक है नस्ट इक्वेशन। चलिए बात करते हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन नस्ट गिव अ रिलेशनशिप नस्ट गिव अ रिलेशनशिप between electrode potential Nernst gave a relationship between electrode potential and the concentration of electrolytic solution known as Nernst equation. देखिए बेटा, ये कह रहा है नस्ट गेव अ रिलेशनशिप, यानी नस्ट ने एक रिलेशनशिप दिया किस किस के बीच, बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी नस्ट ने क्या करा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच एक रिलेशनशिप दिया, उसी को कहते हैं नस्ट इक्वेशन। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच जो रिलेशनशिप है वही वास्तव में क्या है, नस्ट इक्वेशन। ठीक है। फॉर जनरल electrode reaction for जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन। देखिए बेटा, मेरे पास कोई Mn+ है, इसको n इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिए जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है n। जो ये क्या है, ये मेटल आयन है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, n+। ठीक है, तो ये एक्वस फॉर्म में होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो एक जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, Mn+ प्लस n इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है मेटल में, यानी मेटल अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट में इलेक्ट्रॉनों को लेके कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, मेटल में। ठीक है, तो जो मेटल अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट में, उनमें n इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, मेटल में। ठीक, तो किस किस के बीच रिलेशनशिप है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड, देखिए नस्ट इक्वेशन, इसके लिए देखते हैं नस्ट इक्वेशन। तो देखिए बेटा, क्या करा था उसने, अब ये आपने देखा, तो द नेक्स्ट इक्वेशन इज electrode potential of Mn plus M इज इक्वल टू हो जाएगा E0 Mn plus अपॉन M माइनस RT अपॉन NF ln M अपॉन Mn+। ठीक, ये दिया था नस्ट ने, क्या दिया था, ये रिलेशनशिप दी थी नस्ट ने, ये नस्ट इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। तो देखिए क्या है, ये क्या है, ये देखते हैं, ये है Mn+ अपॉन M। इसका मतलब ये है कि जो कोई मेटल अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट से किस में बदल रहा है, प्योर मेटल में बदल रहा है, यानी ऑक्सीडाइज स्टेट से मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन, जैसे देखिए Cu2+ है,
इसको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। ठीक है, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉनों को लेके कन्वर्ट हो रहा है, तो देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इसकी 0, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुई, तो ये हुआ वास्तव में रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। तो देखिए ये क्या है, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि आपने देखा कि ये Mn अपनी ऑक्सीडाइज स्टेट से n इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है किसमें, M में, यानी कि अपनी n प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में, यानी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट से किसमें जा रहा है, 0 में, तो ऑक्सीडेशन का नंबर का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये हो गया इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और ये है Mn प्लस अपॉन n नॉट, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल। देखिए बेटा, दो चीजें आपने जान ली, क्या, Mn प्लस अपॉन n, Emn प्लस अपॉन m, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये नॉट लगा दिया तो क्या हो गया, स्टैंडर्ड, क्या होगा, स्टैंडर्ड, E नॉट Mn प्लस अपॉन m, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, देखिए बेटा, ये नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी जो भी स्टैंडर्ड कंडीशन है, जैसे 1 मोलर कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन है, 298 केल्विन टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन है, यानी किसी स्टैंडर्ड कंडीशन में जैसे 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक, ये हो गया दो। देखिए अब इसमें क्या है, तीसरा देखिए आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, यानी जूल पर केल्विन पर मोल, जूल में। T है, T की बात करें, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, अब देखिए यहां पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे 298 केल्विन, क्योंकि केल्विन में टेम्परेचर को ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है, वैसे डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सेल्सियस वाले टेम्परेचर को कभी एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं कहा जा सकता। टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, केल्विन वाले टेम्परेचर को क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, तो देखिए आर हो गया, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक, आगे देखिए, एंड ये एफ देखिए, एफ है फैराडेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 96500 कूलम मोल इनवर्स, और वास्तव में कहें ये है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स।
बात कर रहे हैं एफ है फैराडे कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 96500। ठीक है, अब देखिए एन, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, गेन। अब बात करते हैं एल एन। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं एल एन। ये क्या है इस इक्वेशन में, तो ये एल एन है, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो एल एन एक्स इजिकल टू होता है 2.303 लॉग एक्स। ठीक है, एल एन एक्स को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है 2.303 लॉग एक्स। ठीक, अब क्या रह गया ये, तो देखिए ये है मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, और ये है बेटा एम एन प्लस, ये है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन। ठीक है, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, ये है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको आगे चलते हैं। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पहले तो नेचुरल लॉग को चेंज करिए, तो नेचुरल लॉग को चेंज करेंगे तो अभी देखा एल एन एक्स इजिकल टू 2.303 क्या होता है एक्स लॉग। ठीक, तो ये अब क्या है, इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू प्लेस करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको ई एम एन प्लस अपॉन एम इजिकल टू होता है ई नॉट एम एन प्लस अपॉन एम माइनस, इसकी वैल्यू रखना है 8.314 और इसकी वैल्यू है 298 केल्विन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो यहाँ n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो n रखा जाएगा और फैराडे कांस्टेंट 96500। ठीक, ये हो गया, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 को में कन्वर्ट करेंगे ln को तो 2.303 लॉग बेस 10, और ये हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। ठीक, और इन सब को सॉल्व करके जब इक्वेशन आएगी तो देखिए इस इक्वेशन को क्या, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी वो देखते रहिए आप लोग। देखिए बेटा, इस इन सब को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई एम एन प्लस अपॉन एम एम इजिकल टू हो जाएगा ई नॉट एम एन प्लस अपॉन एम माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एम अपॉन एम एन प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, और ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, देखिए बेटा, बट एक कंडीशन है कि जो भी मेटल होते हैं, जो भी मेटल कंसंट्रेशन, मेटल की कंसंट्रेशन हमेशा क्या मानी जाती है 1, क्या मानी जाती है 1। तो बट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल, मेटल
is unity. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर मेटल इज यूनिटी, यानी m मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल यानी m की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1, ये 1 के बराबर हो गया तो इक्वेशन हो जाएगी m n प्लस अपॉन m इक्वल टू E नॉट m n प्लस अपॉन m माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन m n प्लस। ठीक है भाई, ये क्या है स्टैंडर्ड, नहीं ये स्टैंडर्ड ये नॉर्मल, तो क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये कौन सा है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन प्लस। ठीक है भाई, ये हो गई। अब बात कर लेते हैं इस इक्वेशन को और तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बेटा, इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो देखिए अभी आपने देखा कि एम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है किसमें एम में, तो देखिए ये ऑक्सीडाइज स्टेट है और ये रिड्यूस स्टेट है। तो देखिए रिड्यूस स्टेट ऊपर है, ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, और ई एम एन प्लस अपॉन एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस अपॉन एम माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ये देखिए बेटा ये हो जाएगा रिड्यूस्ड स्टेट, नहीं ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस स्टेट, एक मिनट देखिए आप, ये एम एन प्लस ये ऑक्सीडाइज स्टेट थी और ये रिड्यूस स्टेट है, तो क्या लिखेंगे रिड्यूस्ड स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। ठीक है भाई, तो सिंपली क्या कह सकते हैं ई एम एन प्लस अपॉन एन इजकल टू ई नॉट एम एम एन प्लस अपॉन एम माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। और इस तरह ही नेक्स्ट इक्वेशन कंप्लीट होती है। आगे बात करेंगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।